Hello, dear students. We have to learn about the new lesson that is force and pressure. Force, actually, what is force? Force. It is a simple term that means a pull or push on an object is known as force. अगर हम किसी चीज पे पुल या पुश करेंगे तो उसको हम बोलते हैं फोर्स. अगर मैं इस बुक को या मैं इस पेन को पुश करूंगा लाइक दिस, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स. या पुश करूंगा, पुल करूंगा वापस, तो इसको हम बोलते हैं फोर्स. अब ये पुल और पुश, ये जो हम ऑब्जेक्ट पे करते हैं, दैट इज नोन एज फोर्स. किसी भी चीज पे जब हम फोर्स लगाते हैं, पुल और पुश करते हैं, तो दैट ऑब्जेक्ट जो है उससे हमारी इंटरेक्शन हो जाती है. फोर्सेस और ड्यू टू एन इंटरेक्शन. मैं एग्जाम्पल बोलूंगा. जब इस बोर्ड को मैं हाथ लगा के पुल करूंगा या पुश करूंगा, तो जब मैंने इसको हाथ लगाया, हाथ लगाने के बाद मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया, तब ये हिला, ये बोर्ड तब के बाद हिल गया. तो ये जो ये पुल और पुश है, ये एक्चुअली फोर्स जो है ये इंटरेक्शन की वजह से है. जब हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ये डब्बा मौजूद है, इस डब्बे को हम फोर्स लगाएंगे टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, टुवर्ड्स बी. तो जब मैं इसको धक्का दूंगा या इसके ऊपर फोर्स इंटरेक्ट करूंगा, तो तभी ये हिलेगा. तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी इंपॉर्टेंट है. डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो किस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं. टुवर्ड्स बी अगर हम लगाते हैं तो ये मूव करेगा टुवर्ड्स बी. अगर हम पुल करते हैं तो ये हमारी तरफ आ जाएगा. तो इस इंटरेक्शन की वजह से जो है ऑब्जेक्ट्स जो है these objects they come in motion, or you can say they feel the force. We can see the effect of the force. हम फोर्स का जो इफेक्ट है वो देख सकते हैं. अब यहाँ पे इस इंटरेक्शन की वजह से ये इंटरेक्शन हर किसी ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है. विदाउट इंटरेक्शन, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डब्बा है, मैं यहाँ पे बैठूंगा और इसके साथ मैं टच नहीं करूंगा और मैं सोचूंगा कि शायद ये जो डब्बा है ये मूव करेगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये नहीं करेगा. जब तक कि मैं इसके साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगा, जब तक कि मैं इसके साथ कांटेक्ट नहीं करूंगा, टच नहीं करूंगा, तभी तो ये मूव करेगा. अब ये इंसान जब इस डब्बे पे फोर्स लगाएगा तो कभी क्या ये हिल सकता है? द ऑब्जेक्ट विल मूव और इट विल नॉट मूव. ये डिपेंड होता है कि फोर्स पे. द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना मैं फोर्स इस पे लगाऊंगा. अगर ये इंसान इस डब्बे पे फोर्स लगाएगा और ये इंसान इस डब्बे से ज्यादा फोर्स लगाएगा, तभी ये डब्बा मूव होगा, तभी ये बॉक्स जो है ये मूव होगा. अब अगर ये इंसान इस डब्बे पे इससे कम फोर्स लगाएगा या बहुत कम फोर्स लगाएगा, तो ये डब्बा जो है ये मूव नहीं होगा. तो यूजुअली जो है फोर्स की वजह से हम जो है डिफरेंट इफेक्ट्स देख रहे हैं. कौन कौन सा इफेक्ट? by applying force we can change the shape of an object. हम रबर को इलास्ट कर सकते हैं with the help of force. Change the shape, change the volume of the object. हम बैलून को मस्कुलर फोर्स की वजह से उसका वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं. शेप और यू कैन से साइज हम चेंज कर सकते हैं. मोशन हम स्टॉप भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स ओवर एन ऑब्जेक्ट. एंड दीज इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इन्हीं इफेक्ट्स की वजह से जो ये फोर्स है
ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स, हम देख पा रहे हैं कि कोई चीज मूव कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊंगा क्या मैं इस पेन पे फोर्स लगा रहा हूं और ये पेन मूव कर रहा है, आप बोलेंगे हाँ। तो जब ये मूव नहीं करेगा तो इसका मतलब है या मैं तो इस पे फोर्स नहीं लगा रहा हूं या मेरा फोर्स इतना कम है कि ये मूव नहीं कर रहा है। तो ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स or you can say due to the application of the force, the effects on the objects, they are they can be seen, by which we can predict that on this object the force is applied by someone. It was about the introduction of pressure and force. Thank you.